स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल फैरून झरने की ट्रेनिंग। फैरून झरना समूह के सामने तब आया जब वे लकड़ी का पुल पार कर रहे थे। पानी की धार से गिरना एक तूफान की तरह था। आदर्श और अन्य लोग जिन्होंने समय रहते खुद को तैयार नहीं किया था, वे तुरंत और पूरी तरह से भीग गए। वे आगे बढ़े और एक दीवार के अंत में मुड़ गए। आदर्श को एहसास हुआ कि उसने जो झरना देखा था वह सिर्फ एक हिमखंड का सिरा था। फैरून झरना न केवल शानदार था बल्कि इसकी चौड़ाई भी बेहद चौंकाने वाली थी। पानी का शक्तिशाली सफेद पर्दा एक गहरी खाई में गिर रहा था, जिससे हवा में एक के बाद एक धुंध के बादल छा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ 100 बादल ड्रैगन उसमें लुढ़क रहे हो। यह आसानी से किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। झरना बेहद बड़ा था। आदर्श को शुरू में ट्रायल की चिंता नहीं थी। मैजिशियन के डिफेंस कौशल बेहद मजबूत होते हैं। यह असंभव था कि झरना उन्हें तोड़ सके, चाहे झरना कितना भी लंबा और मजबूत क्यों ना हो। हालांकि इसे देखने के बाद उसके मन में अब वही विचार नहीं थे। उसने शर्त लगाई कि अगर कोई कमांडर लेवल भी नीचे गिर जाए तो वह चकनाचूर हो जाएगा। फैरून झरने का इलाका अनोखा है और एक विशेष साउंड वेव उत्पन्न कर सकता है जो मैजिशियन के मैजिक पर कंट्रोल को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। इसलिए यह सिर्फ सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है बल्कि मैजिशियन की इच्छा शक्ति की भी परीक्षा है। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मैजिशियन इसके अंदर एक भी मैजिक नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर नागेंद्रा ने समझाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस जगह से परिचित थे। यह मैजिक को भी बाधित कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भी इसके अंदर जाएगा वह मर जाएगा? आहन ने चौंक कर कहा। कछुआ शैल मैजिशियन के रूप में आहन ने शुरू में सोचा कि ट्रेनिंग के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि जब उसने सुना कि झरने की तेज आवाज मैजिक को बाधित करेगी तो उसने तुरंत दोनों महिलाओं के सामने यह दिखाने की कोशिश करना छोड़ दिया कि वह क्या करने में सक्षम है। चूंकि आप वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी हैं, मुझे विश्वास है कि आप चुनौती को ठुकराएंगे नहीं, है ना? एडिथ ने आदर्श को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का सबसे मजबूत प्रतिभागी? शेरिल ने पलटकर आश्चर्य से आदर्श को देखा। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? मुझे लगा कि तुम पहले से ही जानती हो। यह लड़का आदर्श है जो वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर प्रतिभागी है। मैंने उसे जोरो को हराते हुए भी देखा है। भले ही उसने यह केवल कुछ तरकीबों से किया था, फिर भी यह एक तथ्य है कि जोरो उससे हार गया था, एडिथ ने उससे कहा। यह आदमी आदर्श पर शेरिल की नजर अजीब से परे थी। शेरिल के अनुसार इस तरह की महिमा पाने के योग्य लोगों का रूप रंग शानदार और व्यवहार प्रभावशाली होता है। यह कैसे संभव था कि ऐसा बदतमीज इंसान जिसका मुंह गंदगी से भरा हुआ था वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर प्रतिभागी था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन में किसी व्यक्ति की ताकत और शिष्टाचार विपरीत अनुपात में होते हैं? मुझे खेद है, मैं ही हूं। मैं कौशल के साथ वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट आया। तुम कह सकते हो कि मैं कुछ चालों के कारण जीता। यदि आप कर सकते हैं तो चालों के साथ वहां जीतने की कोशिश करें, आदर्श ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। एडिथ के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। हम किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए हमें वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा अगर हमारा इंस्टीट्यूट इसमें भाग लेता तो हम आसानी से 8 टीमें भेज सकते थे और टॉप 8 रैंक स्थान प्राप्त कर सकते थे। मुझे यकीन है कोई भी ऐसा होते नहीं देखना चाहेगा, शेरिल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। आदर्श ने जवाब दिया, यह सच है कि कोई भी आपको अपना दरवाजा बंद करने और अपने घर के अंदर जो चाहे करने से नहीं रोक सकता। तुम? शेरिल उसके शब्दों से क्रोधित होगी। एडिथ भी गुस्से में दिख रही थी। शेरिल ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे मजबूत स्टूडेंट किस लेवल पर जा सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुमने पिछले वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेकर सही फैसला किया।
वरना अगर मैं तुम्हारी टीम में आ जाता तो मैं तुम्हें जरूर कुछ शिष्टाचार सिखाता, आदर्श ने खुशी से जवाब दिया। तुम? शैरिल इतने गुस्से में थी कि उसे कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार वह किसी तरह बोल पाई, तुम अपने आप में इतने मस्त हो। मैं आयामों की रानी को उसके बारे में बताने जा रही हूँ, और निश्चित रूप से इस आदमी को सबक सिखाएंगी, आदर्श ने कहा। मैं यहीं के लिए आया हूँ, अन्यथा कुछ लोग सोचेंगे कि मैं किस्मत के कारण पहले रैंक पर आया हूँ। प्रोफेसर विश्वास और प्रोफेसर नागेंद्र को यह समझ में नहीं आया कि आदर्श को सीमा पार करते देख क्या कहे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में आदर्श के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह एक पागल आदमी के अलावा कुछ नहीं था। उसने उद्घाटन समारोह के दौरान सभी स्टूडेंट्स को चुनौती दी और डीमन की उपाधि अर्जित की। फिर उसके फायर स्कूल के 200 से अधिक छात्रों को चुनौती दी। वह लड़का हमेशा ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह अपने स्कूल से जुड़ा कोई भी मामला हो वह सबसे अच्छा है। जिस बारे में बात की जाए तो वह वास्तव में वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी था। पहले रैंक पर आने वाले अधिकांश लोगों की तरह लो प्रोफाइल रखने के बजाय वह अपनी मर्जी से आगे बढ़ता रहा। चूंकि तुम खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तो ऐसा हुआ कि हाल ही के वर्षों में आर्ट्स इंस्टीट्यूट का केवल एक स्टूडेंट ही इस झरने से गुजरने में कामयाब रहा है। हम उसे आयामों की रानी कहते हैं। अगर आप फेरून झरने से गुजर सकते हैं तो हम आपके साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए माफी मांगेंगे, शैरिल ने गुस्से में कहा, विशाल झरने की ओर इशारा करते हुए। यह सिर्फ एक झरना है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आदर्श अब पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इतनी दूर चला गया था। आदर्श, बेवकूफ मत बनो, यह फेरून झरना मजाक की चीज नहीं है। अगर तुम अपना मैजिक दिखाने में विफल रहे तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आज इंस्टीट्यूट को कई साल हो गए हैं जब कोई स्टूडेंट इस झरने से गुजर सकता है। प्रोफेसर विश्वास ने जल्दी से उसे सलाह दी। प्रोफेसर, यह 2 साल से पहले की बात है। अब हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर ली है, एडिस ने कहा। यह? प्रोफेसर विश्वास के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, हालांकि उन्होंने सलाह देना जारी रखा। आदर्श, यह फेरून झरना बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मेरा विश्वास करो, इसके अंदर जाना बेहद खतरनाक है। तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हें इतनी जिद क्यों करनी चाहिए? यह ठीक है, मैं इसे ट्रेनिंग के रूप में मानूंगा। मुझे सुपर लेवल की जांच करने में मदद करने के लिए कुछ चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ट्रायल में असफल हो जाता हूं तो मुझे उनसे केवल माफी मांगनी होगी, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपर लेवल? तुम्हारे जैसा व्यक्ति कभी भी सुपर लेवल हासिल नहीं कर पाएगा, शैरिल मुस्कुराई। आदर्श झरने के नीचे नदी की सतह पर लोहे की जंजीरों को पार करते हुए शैरिल का पीछा करता रहा। बाकी लोग भी पीछे पीछे चले गए। झरने के करीब पहुंचते पहुंचते धारा और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। यह बल अब ऐसा नहीं था जिसे मैजिशियन सहन कर सके। झरने से निकलने वाली विध्वंसकारी ध्वनि, साउंड वेव्स का तो कहना ही क्या। झरने से लगातार बल निकल रहा था। डिफेंस पिलो से बल का प्रतिरोध करना असंभव नहीं था, लेकिन पानी के निरंतर बल के नीचे किसी को भी की भी रक्षा कुछ ही सेकंड में टूट सकती थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल वॉशिंग अवे द विल। इच्छा शक्ति को धोना। यह क्या है? इसके अंदर कदम रखने में भी डर लगता है, शैरिल ने ताना मारा जब उसने आदर्श को वहां खड़े देखा, भयंकर झरने से 50 मीटर से भी कम दूरी पर। आदर्श ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे हिलते चैन ब्रिज पर चला गया और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां पानी सबसे तेजी से गिर रहा था। हालांकि आदर्श अभी भी 50 मीटर दूर था, लेकिन हवा में छिड़का हुआ पानी उस पर बरस रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे। जब वह झरने से 20 मीटर दूर पहुंचा तो उसे अचानक बेहद दबाव महसूस हुआ, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तेज गड़गड़ाहट के कारण उससे चक्कर आने लगा। जैसे जैसे वह झरने के पास पहुंचता गया, चक्कर बढ़ता गया।
आदर्श को धीरे धीरे पानी के से अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा। वो हर कदम उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह बेहद साहसी है, वह बिना पलक झपकाए अंदर चला गया। प्रोफेसर विश्वास ने आश्चर्य से कहा। बाकी लोग झरने से करीब 100 मीटर की दूरी पर रह रहे थे। जब वे पुल पर झरने के शानदार नजारे को देख रहे थे तो वे काफी चौंक गए, लेकिन आदर्श सीधे उसमें चला गया। पानी की तेज धार में उसकी आकृति छिप गई थी। शेरिल की आंखों में आखिरकार तब बदलाव आया जब उसने आदर्श को फैरून झरने में कदम रखते देखा। उसे लगा कि वह आदमी झरने में जाने से पहले सिर्फ शब्दों से खेलने में माहिर था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि फैरून झरने में साहसपूर्वक प्रवेश करने के बाद उसकी सीधी पीठ में धुंधली हो गई थी। वे पानी किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता था। उसने अपनी असहनीय रूप से घृणित पहली छाप को पूरी तरफ से एक तरफ फेंक दिया। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का सबसे मजबूत प्रतिभागी वास्तव में अपनी बात जानता था। हालांकि वे जल्द ही उसे बुरी तरह से अपने पैरों पर वापस आते देखेंगे। फैरून झरने की शक्ति आसानी से एक मैजिशियन को बेहोश कर सकती थी। इसका सामना करने का साहस होना जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति की कठिन परीक्षा को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता हो। पानी पर नजर रखो, एडिस ने उसे याद दिलाया। क्या वह ठीक रहेगा? प्रोफेसर विश्वास की पोती जिम्मी ने चिंतित होकर पूछा। फैरून झरना हमेशा आपको सिखाएगा कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। यह हमारे इंस्टीट्यूट के गलियारों की दीवारों पर लिखा एक प्रसिद्ध कथन है। यह वास्तव में उसके लिए एक अच्छी बात हो सकती है, यह देखते हुए कि वह कितना खुद में घमंडी हो रहा है। शेरिल ने जवाब दिया। खुद में घमंडी होने की बात करें तो क्या आप दोनों एक जैसे नहीं हैं? कुणाल ने अचानक कहा। आहन ने कहा, वे बस घमंड में फूले हुए हैं। जाहिर है कि वे आल्प्स इंस्टीट्यूट के रवैये से नाखुश थे। अगर उन्हें प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए गए लोग पहले से ही इस तरह का बिहेवियर कर रहे थे तो ये आल्प्स इंस्टीट्यूट में उच्च पद और इम्पोर्टेंट पदों पर बैठे लोगों के बारे में क्या? ऐसा लग रहा था कि घमंड के से फूल जाना आल्प्स इंस्टीट्यूट के लोगों का प्रतीकात्मक गुण था। आदर्श हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव का था। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नरमी से पेश नहीं आता जो उनके सामने सख्त व्यवहार करने की कोशिश करते थे। उसे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वह व्यक्ति सुंदर महिला है या घिनौना बदमाश। हम जल्द ही देखेंगे कि कौन घमंड से फूला हुआ है, शेरिल ने जवाब दिया। दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें पानी पर टिका ली। आल्प्स इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट अब तक झरने से बहकर बाहर आ चुके होंगे। तथ्य यह है कि वह लड़का अभी तक नहीं आया था। इसका मतलब था कि वह उनके इंस्टीट्यूट के सामान्य स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर था। प्रोफेसर नागेंद्रा, क्या आदर्श कुछ समय से वहां नहीं है? जिमी ने पूछा। वास्तव में काफी समय हो गया है। प्रोफेसर नागेंद्रा ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। आदर्श उनके यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का सबसे मजबूत स्टूडेंट था। अगर वह आल्प्स यूनिवर्सिटी के ट्रायल में असफल हो जाता तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आदर्श जितना ज्यादा देर तक झरने में रहता, आल्प्स इंस्टीट्यूट उतना ही दोस्ताना होता। प्रोफेसर नागेंद्रा ने आल्प्स इंस्टीट्यूट के बारे में बेहद सारी अफवाहें सुनी थी। जाहिर है कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों ने आल्प्स इंस्टीट्यूट का दौरा किया था, लेकिन ज्यादातर दौरे एक दिन में ही खत्म हो गए क्योंकि आल्प्स इंस्टीट्यूट ने उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक यहाँ कई बार आ चुका था, लेकिन उन्होंने केवल शिक्षण स्टाफ और प्रोफेसरों को भेजा था। वे अपने साथ कभी स्टूडेंट्स नहीं लाए। इस बार वे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के विजेता के रूप में आए थे। उन्हें अपने देश की राष्ट्रीय टीम की प्रतिष्ठा के अनुरूप को प्रदर्शन करना था। वे किसी को भी अपने ऊपर कमतर नजरें डालने की परमिशन नहीं दे सकते थे। प्रोफेसर विश्वास और प्रोफेसर नागेंद्रा बुजुर्ग थे, इसलिए वे दो असभ्य युवती से बहस करने को तैयार नहीं थे। सौभाग्य से आदर्श ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अगर वह फैरून झरने के परीक्षण के साथ दोनों महिलाओं के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार सकता है तो दोनों प्रोफेसर बेहद खुश होंगे। ये स्टूडेंट्स कितने बिगड़े हुए हैं। हम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंक पर आए, फिर भी हमें पवित्र पर्वत पर कुछ नन्नों के मूड के अनुसार काम करना पड़ता है।
नागेंद्रा, मेरा मानना है कि आदर्श उनके 90% से अधिक स्टूडेंट्स के साथ रह चुका है ना? प्रोफेसर विश्वास ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ऊंची आवाज में कहा। बेशक, जहां तक मुझे पता है आर्ट्स इंस्टीट्यूट के बेहद स्टूडेंट 15 सेकंड से ज्यादा नहीं टेक पाते। प्रोफेसर विश्वास ने जवाब दिया। समय बेहद जल्दी बीत गया। एडिथ और शेरिल थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। क्या फैरून झरने ने उस आदमी को झील के तल पर गिरा दिया है? वह अभी तक पुल पर वापस क्यों नहीं आया? एडिथ ने कहा, चाहे वह कितने भी लंबे समय तक टिके, वह किंग ऑफ डायमेंशन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। प्रोफेसर विश्वास ने सहजता से उत्तर दिया। कम से कम उसने आप दोनों के लिए रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है ना? खैर, शेरिल और एडिथ के पास कहने को शब्द नहीं थे। आदर्श ने वाकई उनका सबसे लंबा समय तोड़ दिया था। जब वे बात कर रहे थे तब वह 20 सेकंड के निशान तक पहुंच गया था। उनके स्कूल के बेहद से लोग इतने लंबे समय तक टिकने में कामयाब नहीं हो पाए थे। मुझे लगता है कि वह पहले ही झरने के अंदर गुफा में चला गया है, आहन ने अनुमान लगाया। यह संभव है। ऐसा लगता है कि और फैरून झरना उतना प्रभावशाली नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। आदर्श ने इतनी आसानी से परीक्षा पास कर ली है, जिमी ने बड़ी प्रशंसा के साथ कहा। शेरिल और एडिथ के चेहरे पर उदासी छा गई। हो सकता है कि वो आदमी झरने के पीछे वाली गुफा तक पहुंच गया हो, क्योंकि इतना समय बीत चुका था। आदर्श के झरने में जाने के बाद भी शोर कम नहीं हुआ। वह एक चांदी की रोशनी में घिरा हुआ था जो पानी को दूर रखती थी। आगे हर कदम उठाना बेहद मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन 100 या 1000 गुना बढ़ गया हो। यह तो सच है कि अगर आदर्श की शारीरिक बनावट खराब ना होती तो वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका होता। फैरून झरना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वह कई बार विल की दीवार बनाने में लगभग असफल हुआ। आदर्श खुद को बचाने के लिए विल पावर का यूज कर रहा था। यह उसकी विल के लिए गहन प्रशिक्षण था। आदर्श को महसूस हो रहा था कि सिर्फ आधे मिनट में ही भारी दबाव के बीच उसकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार आ गया है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।